तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी यश के फैंस हैं इस टाइम पे आ जाओ, आप लोगों के लिए तगड़ी और डीपली अपडेट लेके आया हूं। इस टाइम पे टॉक्सिक को लेकर जो वहां की सरकार है वो क्या सोच रही है, और इस फिल्म से ये जो नया जो पैटर्न है ये जो शुरू हो रहा है साउथ में, ये भी कमाल का है और ये कर दिखाया है भाई यश ने। अब देखो, 2-3 दिन या 4 दिन पहले भाई एक चीज बाहर आई जो कि एक रूमर्स टाइप थी। सिर्फ एक रूमर्स था वो क्या था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, नीचे का हाइप का बटन भी जरूर प्रेस कर देना जितने भी यश के फैन है। तो देखो भाई, यहाँ पे हम जो भी बात लेके आते हैं ठोस सबूत के साथ में लेके आते हैं, और यहाँ पे बकवासबाजी हम करते नहीं है। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि हम किसी की चीज को उठाने की हिमाकत भी नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे बाद तो सभी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई, तुम बता ही क्या रहे हो जो दूसरे लोग बनाएंगे, और तुम उठा क्या घर से लेके आ रहे हो क्या भाई? सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तो घूमता है। अब जैसे कि मान लो, अब हम तो चलो दो चार पे और बनाते ही हैं। अब मान लो हम किसी और पे ही बना रहे हैं, अब अगर किसी और ने तूने अगर बना भी दिया और हम किसी और पे बना रहे हैं, और हमने बाद में बनाया, तो हमने क्या तुम्हारा उठाया? यार, तुम घर से थोड़ी लेके आ रहे हो। ट्विटर पे न्यूज़ आती है और भी एक र्यूमर्स होता है। अब र्यूमर्स 10 में से 2 परफेक्ट हो जाते हैं। पब्लिक आके बोलती है मैंने बताया था। लेकिन मैं, जो भी बात होती है ना, मैं रियल बताता हूँ कि भाई यहाँ से ये न्यूज़ आई थी और ये आई है। अब आया क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये किसने, अब जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल रियल और भाई फाइनल न्यूज़ है, और तगड़ी न्यूज़ है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग सुनो कि जिस तरीके से इस फ़िल्म की नेगेटिविटी हो रही है, वो जो कार वाले सीन को लेकर, वो अभी तक उस चीज़ को लेकर भाई यहाँ पे अभी मसला खराब चल रहा है। अब देखो, यहाँ पे एक हॉलीवुड का एक्टर है जो कि बम्बई में रहता है। ऐसे बहुत से बाहर के एक्टर हैं जो कि भाई वहाँ पे वो काम नहीं करते, उनका भी इंडियन फ़िल्मों में मज़ा आता है। वो भाई बम्बई में रहते हैं। अब मैं उसका नाम आप लोगों को बताता हूँ, बेनेडिक्ट गैरेट, ये उसका नाम है। अब यहाँ पे भाई फ़िल्म का वो, मतलब पूरा मैं जाँच पड़ताल कर ली है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ़िल्म का टीज़र रिलीज़ होने के बाद कुछ लोगों को चिंता हो रही है कि इसमें जो सेक्स सीन है, इसलिए ये बच्चों के लिए। यार समझ जाओ मैं क्या बोलूँ यार, अब समझ गए होंगे। तो बेनेडिक्ट गैरेट कहते हैं कि फ़िल्म कुछ लोगों को ऑफेंड, नाराज़ या असहज कर सकती है, लेकिन ये बहादुरी से कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद विषयों को छू रही है। आगे उन्होंने डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाया। लोग बच्चों को हिंसक, वॉयलेंस दृश्य दिखाने में कोई दिक्कत नहीं समझते, लेकिन सेक्स से जुड़ी बातों पर संवेदनशील हो जाते हैं। ये बात मैं अपनी कही हुई नहीं बोल रहा हूँ। ये बात मैं इस बंदे की कही हुई बोल रहा हूँ, जो बात मुझे पता लगी है। ये बात मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। ये मैं अपने अल्फाज नहीं बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो बच्चों को सेक्स के बारे में बातचीत से ज़्यादा ब्रुटैलिटी, क्रूरता से परिचित करना उचित यहाँ पे भाई समझते हैं। मतलब वो, उनका कहना ये है कि भाई जो दूसरी फ़िल्में हैं, उसमें तुम ब्रुटैलिटी दिखा रहे हो, लेकिन बच्चों को यहाँ पे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब हो रहा है, तो ये सब में दिक्कत है। तो कहीं न कहीं वो कहते हैं कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये सब जो हो रहा है, और तुम सेक्स को नहीं बता रहे हो। कम से कम जिस तरीके से इस फ़िल्म, अब पता नहीं भाई वो इस फ़िल्म के बारे में, इस फ़िल्म को देखकर कुछ तो पता होगा जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और अब देखो, भारत में जो सेक्स संबंधी विषयों पर असहजता को उन्होंने विक्टोरियन ब्रिटिश मेंटालिटी से जोड़ा है, जो अब भी बनी हुई है। उन्होंने भारत में सिनेमा की तारीफ की। अब ये भाई, जो जैसे किशोर उम्र, यार देखो, अभी ओएमजी 2 आई थी, तो वो कहते हैं कि भाई मैं उस विषय से काफ़ी ज़्यादा खुश था। और एक बात कमाल की ये भी है कि भाई ये बंदा टॉक्सिक फ़िल्म में भी है। जी हाँ। और कम से कम इन चीज़ों के बारे में लोगों तक ये बात पहुँच रही है। ख़ास तौर से बच्चों में भी इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता। अब भाई ये बेनेडिक्ट गैरेट हैं, जो कि बाहर के हैं। भाई देखो, ये है भी ऐसे, थोड़े से इस तरीके की बातें कर भी रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बात तो हुई, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि एक मंत्री हैं जिनका नाम है कांडुला दुर्गेश। अब वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश, मतलब अब ये टॉक्सिक फिल्म जो आ रही है ना, इसको लेकर वहां पे
जिस तरीके से बातें निकली हैं कि भाई लोकेशन जो आ रही है केरला ये वो, मतलब उस फिल्म के अंदर बाहर मतलब कहीं की भी होगी, तो उनका कहना यह है कि फिल्मों के मेकर्स क्रेडिट या अंत में आने वाले टाइटल्स में शूटिंग लोकेशन के नाम सबटाइटल में शामिल होने चाहिए। इस तरीके से उन जगह स्थानों के टूरिज्म पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये भी अच्छी बात है। और ये किसने कहा है? कंडुला दुर्गेश, ये पहले कांग्रेस में थे, अब ये पवन कल्याण की टीम में है। मतलब पवन कल्याण की जो है उसमें सरकार पार्टी में, आंध्र प्रदेश सरकार में पर्यटन संस्कृति में सिनेमेटोग्राफी मंत्री जून 2024 के पद पर मतलब जून में इन्होंने ज्वाइन किया था चंद्रबाबू नायडू की सरकार में। हालांकि जनसेना पार्टी है, पवन कल्याण की पार्टी है अब ये, और इनका नाम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। निदा दावोले सीट से एमएलए हैं, ईस्ट गोदावरी जिले में, पहले कांग्रेस से एमएलसी रह चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री और टूरिज्म को प्रमोट करने पर खास फोकस कर रहे हैं उस साइड में। एंड भाई देखो, जिस तरीके से टॉक्सिक फिल्म से, अब अगर मान लो टॉक्सिक फिल्म में इस तरीके का कुछ सबटाइटल होता है कि भाई मान लो केरला है तो नीचे लिखा होगा भाई केरला ये जगह है, इससे भाई देखो फायदा, ये बात होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ भाई होना चाहिए, कम से कम जो ऑडियंस देख रही है उससे क्या होता है, पब्लिक देखती है कि भाई ये हम भी जाएं ऐसी जगहों पे, वरना पता ही नहीं चलता कि भाई ये क्या जगह है। अब इससे क्या होगा, इससे जो ग्रीन स्क्रीन वाले जो सीन है वो यहाँ पे थोड़े बहुत दिक्कत महसूस कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन पे सबटाइटल देंगे, जो रियल होंगे उन पे ही देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक खबर और आ रही है, फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है, मतलब ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर जा सकती है। अब देखते हैं भाई, देखो ये बात खुद भाई ओटीटी के एक्स के एक अकाउंट पे से बाहर आई है, और अगर ये हो जाता है तो मैं कहता हूँ भाई ब्लो योर माइंड, मतलब दिमाग फट जाएगा। और मैं कहता हूँ भाई देखो, ये चीजें जो आ रही हैं वो किसी तबाही से कम नहीं है। फिल्म की रिलीज डेट में भी अगस्त के लास्ट में अगर हो रही है तो वेल एंड गुड होगा। मैं चाहता हूँ भाई अगस्त के लास्ट में अगर होता है तो बहुत अच्छी रिलीज डेट है, मजा आ जाएगा। मतलब जितने भी भाई यश के फैंस हैं, भाई जितने भी हेटर्स हैं, वो सब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अब इसकी रिलीज डेट का। हेटर्स को ज्यादा है। नीचे कमेंट में आप अपनी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।